लड़कियों का सर्वे करने का मैं काम करता था। जा जाकर के घर में हर माता पिता को जागरूक किया, लोगों को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि आज अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपकी बेटी के विवाह के लिए हमने ये करेंगे, शिक्षा के लिए ये करेंगे, बीमारी में इस तरह का मदद कर पाएंगे। तो हम लोगों को जैसे जैसे उन कार्यकर्ताओं के द्वारा सहयोग मिला और उन जनताओं के द्वारा मांग किया गया और हमने पूरा करते गया, तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अब एक सफल आयोजन और सफल चीज़ कर चुका हूँ। जैसे कि जानकारी हमको मिला जो शिक्षा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं मदद के लिए आप उससे मदद भी दे रहे हैं, तो ये सब एनर्जी और ऊर्जा कहाँ से आप वही एनर्जी ऊर्जा तो मैं लोगों को दिलाना चाह रहा हूँ कि आज जो विकास माली घर घर घूम करके जो प्रचार प्रसार करके जागरूक करने का काम कर रहा है कि आप लोग आइए, निकलिए, बाल विवाह मत कीजिए, बेटी को शिक्षित बनाइए, बेटा को शिक्षित बनाइए, तो उसको देख करके हम लोगों को लगा कि अब जो मैं अकेले हर गांव हर पंचायत नहीं जा पाऊंगा, तो इस हर पंचायत हर गांव में जाने के लिए ही इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हम लोगों ने बहाली किया है। अब अगर सब विकास माली जी की तरह अगर मान लीजिए मेहनत कर लिए तो हर लोग विकास माली बन जाएंगे और हर लोग को मुझे बना देना है कि जो आज हम अकेले समस्या का समाधान करने में लगे हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान, अपने जनता का समाधान अपने नज़दीक से कीजिए। और ऊपर से जो नहीं बन पाता है तब ऊपर में हम लोग बैठे हुए फिर हम लोग यहाँ से करके। चलिए, आपका स्टेटमेंट ये भी था जो हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग आएंगे नौकरी लेने, सबको नौकरी देंगे, उनको सैलरी मिलेगा। एडजस्ट आप कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में हम लोग उनको जॉब देने का काम करें। जैसे अभी हम लोग बोले कि मेडिकल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं काम देने का, तो आज जो बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे हॉस्पिटल जो प्राइवेट खोल के बैठे हुए हैं और चूस रहे हैं, पैसा चूसने का काम कर रहे हैं मरीजों के, तो मैं उन मरीजों के लिए और जो नर्सिंग कर करके कंपाउंडर का ट्रेनिंग लेकर के लोग मारे फिरे चल रहे हैं, 2000-5000 रुपये पे काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम पंचायत में खोल करके और वही नर्स वही कंपाउंडर को बैठा करके देंगे और उनका सैलरी भी वही जनता जो वहाँ के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करके 2-2 रुपये देकर के उनका सैलरी दे देंगे। ये मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ। और उसके बाद ऊपर की जो चीज़ आवेगी जो हमारे संस्था के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, तो बाकी ऊपर का पैसा फिर हमारी संस्था फंडिंग करेगी, दवा से लेकर के हर चीज़ का। जी चलिए, विकास माली थे और जानकारी ये भी मिला जो स्टार्टिंग जो था छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए थे, यहाँ तक हीरो कैसे बन गए? ये तो खैर अब जहाँ जहाँ हाथ डालते चले गए, माता रानी का कृपा रहा और जनता का विश्वास हुआ, जो भी बिजनेस का काम किए उसमें माल सेलिंग में रहा। जैसे आज मेरे लिए कुकर का अपना फैक्ट्री है, मिक्सी का है, आयरन का है, सब विकास ब्रांड अपना है, तो लोगों को भरोसा दिलाते गए, सामान बेचते गए, तो क्वांटिटी बढ़ते गया तो पैसा आते गया। अब ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास आ गया तो अपने आप को धनी नहीं समझना चाहिए, तो उसी पैसे में से हम बिजनेस को भी चला ले रहे हैं और बचा हुआ पैसा हम जनता में बांट दे रहे हैं। इजी तरीका से अगर विकास जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझना है जो आम तौर पर है। अगर इनका आपको माहौल अगर आपको देखना है तो बिहार आपको एक बार जरूर जाना होगा, या फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारा जो है वीडियो है, आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी दे दें, क्योंकि गढ़वा में अभी इनका नहीं के बराबर बिजनेस है, लेकिन इनका कई ऐसा प्लांट है, कई ऐसा फैक्ट्रिक है। आमतौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपके घर में जो है टीवी का शक्ल में ले सकते हैं, टीवी का बहुत बड़ा ब्रांड आपके पास होगा, कुकर होगा, आयरन होगा, तरह तरह की वो सारा ब्रांड का मालिक आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति के साथ आज आपको मिलाने वाले, उसका विस्तार गढ़वा में भी हो रहा है। आपको आपके घर में ज़रूरत हो वो सारा चीज़ आपको घर में मिलेगा, वो पलंग हो, चौकी हो, गोदरेज हो, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, गोदरेज का सामान हो, सारा सामान आपको A to Z मिलने वाला। और इन्हीं का खुद का ब्रांड विकास ब्रांड का नाम से है, तो कम से कम एक बार जो है आप इनके संपर्क में आप जरूर रहिए और इनका जो भी शॉप है आप विजिट भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगा आप तमाम माताएं बहनें से कि अगर आपकी बेटी की विवाह होनी है और हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो तत्काल अगर विवाह हो रही है तो आप जो सामान बेटियों को विदा करने में जो देना है, पलंग है, गोदरेज है, बर्तन सेट है, गैस चूल्हा है, आयरन है, कुकर है, जो भी चीज़ है, लहंगा है, शेरवानी है, तो एक बार कम से कम अवश्य हमारे मार्ट में आए और आप मार्केट घूम लें। और घूमने के बाद अगर 1 लाख का बिल बनता है तो आप मुझे 80,000 रुपये ला के दें और मैं आपको सामान घरे जाके पहुंचा दूंगा, पूरा 1 लाख का सामान। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट भी हम 20,000 का आपको सुविधा दे दिए। तो उसी तरह से हर ब्रांड, हर सामान मेरे पास अवेलेबल है। हम कम पैसे में उन माता पिता को दे करके विदा कराने का काम कर रहे हैं जो नहीं ले पाते हैं और हमसे रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद उनको विदाई का सामान देना है, तो उसके लिए अगर पैसा नहीं भी है माता पिता के पास तो हम फाइनेंस कर देंगे बिना ब्याज का। चलिए, एक लास्ट सवाल करेंगे, क्योंकि भ्रूण हत्या
बाल विवाह पर आपका बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट रहता है, तो बाल विवाह पर हम लोग चर्चा करेंगे। 18 साल से कम एज में आप जागरूक कर रहे हैं जो शादी नहीं करें, लेकिन बहुत सारे अभी के दौर पर लड़के लड़के लोग संपर्क में आते हैं और 18 साल से पहले उन लोग अपना फिजिकल रिलेशन भी बना देते हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप जागरूक कर पाएंगे और इससे क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, शादी के लिए तो आप जागरूक कर ले रहे हैं, लेकिन पहले रिलेशन बना कहीं नहीं, अभी तो नुकसान है। हाँ बिल्कुल है। तो मैं वैसे लड़कियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप नाबालिग हैं और आप किसी के प्यार के झांसे में अगर आकर के फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे न करें, क्योंकि आज के डेट में प्यार का झांसा दे करके और लोग फिजिकल रिश्ता बना करके और बाद में उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि पहले सबसे पहली बात कि बिना माता पिता के मर्जी का आप लोग कहीं किसी भी तरह का रिलेशन न बनाए किसी के साथ, या किसी के साथ कोई प्यार का झांसा में न फंसे। और अगर आपको झांसा ही देने का काम करना है या अपना जीवन बर्बाद करना है, तो फिर वैसे माता पिता आपके चक्कर में फंसेंगे। तो वैसे माता पिता को ही बोलना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बेटियां अगर आप लोगों के संपर्क में आती हैं कि नहीं मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी इस तरह का कर रही है, भाग जाएगी या ये कर देगी, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करके और लड़का लड़की दोनों को जेल भेजने का काम करते हैं। अच्छा, प्यार एक धोखा है, मेन तो फिजिकल बनाना है, क्या यही है क्या? बिल्कुल, प्यार तो धोखा है, लेकिन उसी धोखे से बचाने के लिए हमको लोगों को जागरूक करना है कि बाल विवाह होने से, बाल विवाह मतलब आप नाबालिग हैं तब तक किसी के प्यार के झांसे में ना आए, और अगर बालिग हैं और आपको प्यार ही ज़्यादा करने का मन है तो एकदम माता पिता के सामने कहिए और हमारे सामने आइए कि हम प्यार करते हैं, हम लोग बालिग हैं, हम लोग आपका शादी कराएंगे, स्वतंत्र हैं, आप अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इज्जत से। अब भाग जाइए, लड़का वाला के फंसा दीजिए, उस पर केस करवा दीजिए, तो ये गलत है। तो वैसे लड़की के माता पिता को भी बोलेंगे कि आप ऐसे स्थिति में किसी लड़के के माता पिता को न फंसाएं। आप अगर जानकारी है तो दोनों संपर्क में आकर के या तो विवाह कर लें या दोनों अलग से हट जाएं। चलिए, प्यार एक धोखा है, मेन तो है फिजिकल बनाना ही है, क्योंकि ये आजकल के बच्चियाँ लोग कोचिंग के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर लोग आते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार में चक्कर में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन में चल जाते हैं। तो इससे नुकसान जो है, जो विकास जी द्वारा बताया गया, जो काफ़ी आपका स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है और आपका शरीर मतलब आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ऐसे चक्कर में भी नहीं पड़ना है। अगर आप उस रूप से अगर आना चाह रहे हैं तो खुलेआम आइए, और 18 साल से पहले अगर किसी के साथ प्यार का भी चक्कर में अगर भूत सवार हो जाता है और आप रिलेशन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर का नुकसान 100% हो रहा है। जय हिंद।